नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि साथियों आज हम बात करेंगे 14 जनवरी मकर संक्रांति से पहले बहुत बड़े ऐलान होने वाले हैं। जैसा कि राजस्थान में आपको 3 बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे इन योजनाओं में और 5 नए आदेश लागू हो चुके हैं। और आपको बता दें, अब खाद्य सुरक्षा योजना का जो भी लाभ ले रहे हैं उनको 6 किलो फ्री चीनी नया ऐलान हो चुका है। जी साथियों, पहले आप सभी को पता है 2018 के समय मतलब चीनी भी दी जाती थी जब गेहूं का राशन मिलता था। जैसा कि मुख्यमंत्री ने की जनता से विनम्र अपील, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 5 नए आदेश हो चुके हैं, साथ में 1 करोड़ रुपए का MOU हो चुका है। तो पूरी जो अपडेट है उन सभी को हम देखेंगे। साथ में आप भी राजस्थान प्रदेश की तमाम नई योजनाओं की अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सभी हमसे जुड़ें, हम भी आपसे जुड़ें और तुरंत प्रभाव से प्रदेश की सरकारी योजनाओं की अपडेट आपको रोजाना मिलती रहे। तो घंटी का बटन है, इसको ऑल के ऑप्शन में रखें। और चलिए आज की अपडेट को शुरू करते हैं। जैसा कि 6 लाख परिवार 4 साल से कर रहे हैं इंतजार मुँह मीठा होने का। जी साथियों, मुँह मीठा होने का इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि आपको बता दें, प्रदेश में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने 4 साल पहले बिना किसी कोई आदेश, नोटिफिकेशन के और सूचना के सरकारी राशन की दुकानों से मतलब जो चीनी आपूर्ति होती थी उसको बंद कर दिया था। प्रदेश के जिलों में ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफ डीलर्स फेडरेशन की मांग और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को आम जन के करोड़ों पत्र लिखने के बाद भी आपूर्ति दोबारा नहीं शुरू की गई, जिससे आम जन को 18 के बजाय 42 रुपये में चीनी खरीदना मजबूरी बन गई है। वहीं देश के कई राज्यों में अभी भी चीनी आपूर्ति की जा रही है। राजस्थान में अंतिम बार मार्च 2021 में चीनी का आवंटन हुआ था। इसके बाद नई योजना बंद होने का आदेश आया और न ही चीनी का आवंटन किया गया। मतलब साथियों, ये 2021 यानी कांग्रेस सरकार के समय बंद हो गई थी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से 31 मार्च 2021 को दिए गए आदेश के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 की दूसरी और तीसरी तिमाही मतलब जुलाई से दिसंबर 2020 के कोटे की चीनी आपूर्ति का वितरण के लिए उचित मूल्य दुकानदारों को आवंटन किया गया था। प्रत्येक परिवार को 1 किलो चीनी प्रति माह देने का आदेश था। दुकानों से अंत्योदय परिवारों को पोस्ट मशीनों के माध्यम से वितरण करने का उल्लेख किया गया। ऐसे में शहर एवं गरीब परिवारों को महंगी चीनी खरीदने मजबूरी बन गई। तो साथियों, ये तो एक तरह से सरासर गलत है। 2021 में क्यों बंद की ये चीनी? भाई अभी आप बाज़ार में जाइए ना तो ये जो चीनी है ना 40-50 रुपये किलो आपको मिलेगी। लेकिन पहले जो है मतलब बहुत सारे ऐसे परिवार थे, गरीब लोग, जो मतलब 2 वक्त की रोटी का सामान भी नहीं खरीद पाते हैं। तो उनके लिए एक तरह से वरदान थी ये चीनी। जैसा कि अब आपको बता दें, यहाँ पर प्रदेश में अंतिम बार 2021 में हुआ था आवंटन। जैसा कि अंत्योदय दुकानें कितनी है, मतलब 23,436 और अंत्योदय लाभार्थी परिवार कितने हैं, 6,28,582 और यहाँ पर 3,777 यानी मैट्रिक आवंटन अंतिम बार हुआ था। मतलब जो चीनी है ना उसका आवंटन हुआ था। और यहाँ पर चीनी का ढेर लगा हुआ है। ये आदमी चारों मेरे यहाँ पर चीनी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कब बटेगी। जैसा कि केंद्र सरकार की योजना के तहत BPL और अंत्योदय परिवारों को चीनी मिलती थी, जिससे BPL परिवारों का आवंटन बंद कर दिया। परिवारों की चीनी बंद होने का कोई आदेश नहीं आया, लेकिन प्रत्येक प्रदेश में आवंटन भी नहीं हो रहा है। कुछ राज्यों में चीनी की आपूर्ति हो रही है जबकि कुछ में राशि भुगतान किया जा रहा है। आवंटन के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ये आनंद राठौड़ के आनंद राठौड़ ने कहा है, जो प्रबंधक खाद्य आपूर्ति निगम के कर्मचारी है। जैसा कि आपको बता दें, सस्ते अनाज के साथ ही सस्ती चीनी भी आम नागरिक की ज़रूरत है। ये भी सही है। जो परिवार पूर्व में इस योजना के लाभार्थी रहे उन्हें पुनः चीनी देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। ये रोशन लाख यानी प्रदेश महामंत्री ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफ डीलर्स फेडरेशन का ये कहना है। अब आपको बता दें, जैसा कि प्रति परिवार मिलती थी पहले 6 किलो चीनी। जैसा कि योजना में प्रत्येक लाभार्थी परिवार को 6 किलो चीनी अप्रैल 2021 तक वितरण किया जाना निर्धारित हुआ था, जो 2018
जो 18 रुपये प्रति किलो मिलती थी, मतलब 2021 के समय तो 18 रुपये किलो की दर से देने का प्रावधान था। वर्तमान बाजार में चीनी की कीमत जो है 42 रुपये प्रति किलो हो चुकी है। 4 साल से सस्ती चीनी नहीं मिलने की स्थिति में लाभार्थियों को परिवार बाजार से करीब 2.5 गुना कीमत में चीनी खरीदने को मजबूर हैं। ऐसे में 4 साल से रियायती दर की चीनी मिलने से घर के बजट में काफ़ी असर पड़ा है। साथियों, जैसा कि आपको बता दें, पोस्ट मशीनों से विकल्प भी हट चुका है इस यानी चीनी वितरण का। जैसा कि अंतिम बार हुए आवंटन के तुरंत बाद ही राशन डीलर की पोस्ट मशीनों से चीनी का ऑप्शन ही हटा दिया गया। ऐसे में अंतिम बार आवंटित चीनी ही लाभार्थी परिवारों तक नहीं पहुंची और कहीं आधी अधूरी चीनी बटी तो कहीं डीलर्स के यहाँ पड़ी पड़ी ही खराब हो गई। वास्तव में लाभार्थी परिवारों को चीनी मिली या नहीं, कोई हिसाब देने की स्थिति में नहीं है। तो साथियों, ये जैसा कि चीनी लेकर यहाँ पर आवाज़ उठी है, अब हो सकता है कि ये आवाज़ उठने के बाद आपको चीनी देना शुरू कर दिया जाए। तो जैसा कि यहाँ पर पहले कितनी मिलती थी, एक लाभार्थी को 6 किलो चीनी मिलती थी एक राशन कार्डधारी को। तो जैसा कि आगे आपको बता दें, अगर आप पीएम आवास योजना के लाभार्थी हैं तो आप सभी के लिए 10 जनवरी से सर्वे शुरू हो चुका है। आज से जो है सर्वे शुरू हो चुका है। जैसा कि आपको बता दें, राज्य में यहाँ पर पटना की अपडेट है, लेकिन राजस्थान में भी यही न्यूज़ आई थी। तो जैसा कि आपको बता दें, ये पूरे देश की योजना है। वैसे जो पीएम आवास योजना है ना, ये एक राज्य की योजना नहीं है, भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की योजना है। अब पूरे भारत में जो है 10 जनवरी से जो सर्वे शुरू हो चुका है, 10 जनवरी से लेकर यह चलेगा 31 मार्च तक। तो इसमें सर्वे में पता चलेगा कि कौन कौन पात्र व्यक्ति है, कौन कौन नहीं है। जैसा कि ग्रामीण इलाके के लाभुकों का नाम जोड़ा जाएगा और आवास ऐप 2024 लॉन्च होगा। जैसा कि यहाँ पर और भी बातें लिख रखी है इन्होंने, जो आप सभी के काम की है। जैसा कि राज्य में पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास विहीन लोगों का नाम जोड़ने के लिए सर्वे शुरू होगा और यह सर्वे 10 जनवरी से 31 मार्च 2025 तक होगा। आवास विहीन और कच्चे घर में रहने वाले परिवार सर्वेक्षण में भाग लेकर अपना नाम योजना की सूची में दर्ज करा सकते हैं। ये जानकारी ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने दी है। उन्होंने गुरुवार को प्रेस वार्ता में बताया था कि अभी राज्य में कई परिवार आवास योजना का लाभ लेने के योग्य हैं और ये सभी राज्यों में है। तो आपके लिए जैसा कि सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी यहाँ पर दिखेगी, जैसा कि योजना के लिए सर्वे में भी वर्ष 2018-19 में हुआ था। जो आखिरी सर्वे हुआ था योजना का 2018-19 में हुआ। उसके बाद से अब तक कहीं नए परिवार बने। ज़रूरतमंदों को योजना का लाभ देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के लाभुकों के सर्वेक्षण की अनुमति मांगी गई थी। अब आपको बता दें, जैसा कि एक अपडेट यहाँ पर यह भी लिखी हुई है, जैसा कि KYC करवाना अनिवार्य है। जो भी सर्वेक्षणकर्ता प्रबंधक निबंधक हैं, उन सभी को KYC करवाना जरूरी है। राजस्व ग्राम की पंचायत के साथ आवास सॉफ्ट पर मैपिंग का कार्य पूरा होने को है। इन कार्यों को पूरा करते हुए सर्वेक्षण शुरू किया जा रहा है और यह सर्वेक्षण ग्रामीण आवास सहायक करेंगे। तो साथियों, जैसा कि आपको बता दें, इस योजना के तहत जो है एक तो ऐप लॉन्च होने वाला है, जो आवास योजना का ऐप रहेगा, उससे भी आवेदन हो सकेंगे। और यहाँ पर जैसा कि 31 जनवरी तक जो है 31 मार्च तक सर्वे चलने वाला है। इसके अलावा अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो आप सभी के लिए 5 नए नियम आ चुके हैं। तो जैसा कि आपको बता दें, पीएम आवास योजना के 5 नए आदेश क्या आए हैं। तो पीएम आवास योजना की 19वीं किस्त की न्यू अपडेट आई है। पीएम आवास योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो देश के किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है और ये योजना 2018 में शुरू हो गई थी, जो लाखों किसानों को लाभान्वित कर रही है। इसके 10 सालाना आपको 6,000 रुपये जो हैं यहाँ पर दिए जा रहे हैं और ये 3 किस्तों में दिए जा रहे हैं और अब तक आपको 18 किस्तें प्राप्त हो चुकी हैं। इसके अलावा पीएम आवास योजना के 5 नए आदेश हैं। हाल ही में सरकार ने पीएम आवास योजना के संबंध में 5 महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं और ये आदेश योजना के कार्यान्वयन और लाभार्थियों के चयन प्रक्रिया में कुछ बदलाव लाते हैं। आइए इन आदेशों को विस्तार से समझते हैं। पहला आदेश है आधार कार्ड अनिवार्यता। पहला आदेश योजना के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता से संबंधित है। अब सभी लाभार्थियों के लिए अपना आधार कार्ड पीएम आवास पोर्टल पर अपडेट करना अनिवार्य कर दिया गया है और यह कदम योजना में पारदर्शिता लाने और फर्जी लाभार्थियों को रोकने के लिए उठाया गया है। अब जो भी लाभार्थी हैं
एक तो वो जो है मतलब यहाँ पर किसान पोर्टल पर जाकर यानी इससे आपका जो भी यहाँ पर आधार कार्ड है उसको अपडेट कर लेना है। और अगर आपने अभी तक फार्म रजिस्ट्री नहीं करवाई है तो उसको भी करवा लेना है, जो 31 जनवरी लास्ट डेट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसा कि आधार कार्ड अपडेट कराने की जो अंतिम तिथि है वह 31 मार्च 2025 है। अपडेट न करने वाले लाभार्थियों की किस्त रोकी जा सकती है। आधार वेरिफिकेशन प्रक्रिया ऑनलाइन की जाने वाली है। इसके अलावा ई-KYC की अनिवार्यता है। दूसरा आदेश है ई-KYC यानी इलेक्ट्रॉनिक के नाउ योर कस्टमर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। प्रक्रिया को अनिवार्य बनाने से संबंधित है। सभी लाभार्थियों को अपना ई-KYC कराना होगा जिससे उनकी पहचान और पात्रता की पुष्टि की जा सके। ई-KYC प्रक्रिया पीएम किसान पोर्टल पर ऑनलाइन की जा सकती है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी ई-KYC का हिस्सा होगा। ई-KYC न करवाने वाले लाभार्थियों की किस्त रोकी जा सकती है। तीसरा नियम है भूमि रिकॉर्ड का यानी डिजिटलीकरण, मतलब तीसरा आदेश है किसानों के भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण से संबंधित है। इस प्रक्रिया के तहत सभी राज्यों को अपने भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल फॉर्मेट में बदलना होगा और उससे केंद्रीय डेटाबेस में जोड़ा जाएगा। भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण 30 जून 2025 तक पूरा किया जाना है, ये सरकार का टारगेट है। डिजिटल रिकॉर्ड से लाभार्थियों की पात्रता की पहचान आसान होगी और यह कदम फर्जी दावों को रोकने की मदद करेगा। इसके अलावा आपको चौथा नियम बताते हैं किसान क्रेडिट कार्ड से लिंकेज, मतलब चौथा आदेश पीएम किसान योजना को किसान क्रेडिट कार्ड KCC से जोड़ने का है। और इस कदम से किसानों को अतिरिक्त वित्तीय लाभ मिलने और उनकी क्रेडिट पहुंच बढ़ेगी। सीएम जैसा कि सभी पीएम किसान लाभार्थियों को KCC जारी किया जाएगा। KCC के माध्यम से किसान कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त कर पाएंगे और यह प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 तक पूरी की जानी है। पांचवा है महिला किसानों के लिए विशेष प्रावधान है, जैसा कि महिला किसानों के लिए पांचवा आदेश है महिला किसानों के लिए विशेष प्रावधान करने से संबंधित है। इस आदेश के तहत महिला किसानों को योजना में प्राथमिकता दी जाएगी और उनके कुछ अतिरिक्त लाभ भी दिया जाएगा। महिला किसानों के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। महिला किसानों को वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों में शामिल किया जाएगा। महिला स्वयं सहायता समूह को योजना से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें, इसके अलावा साथियों जैसा कि आपके लिए एक और नई अपडेट है जो ई मित्र से संबंधित है। जैसा कि बहुत सारे ई मित्र होते हैं जो कोई फॉर्म भरते हैं ना, उसके 50 रुपये लग रहे हो सरकार के मापदंडों के अनुसार, लेकिन वो ले लेते हैं 100-150 रुपये, तो ये एक तरह से गलत हैं। तो साथियों आप सभी के लिए वो भी बड़ी अपडेट होने वाली है, तो आप सभी पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि प्रदेश की तमाम नई अपडेट आपको देखने को मिलती रहे। जैसा कि आम आदमी हो रहा है परेशान, कटवा रहे हैं चक्कर, ई मित्र बने लूट के केंद्र, सरकारी रेट दर किनारे, मजबूरी देखकर वसूली, मतलब ये ई मित्र वाले हैं यहाँ पर दिख रहे हैं और ये मीडिया रोड स्थित ई मित्र संचालक हैं। अब यहाँ पर आपको बता दें पाली की अपडेट आई है। आम जन को सरकारी कार्यालयों के चक्कर से निजात दिलाने की मंशा से गांव शहरों में सरकार की बड़ी तादाद में ई मित्र खोले हैं। ई मित्र केंद्रों पर काम तो हो रहे हैं, लेकिन व्यक्ति की मजबूरी देखकर मनमाने दामों पर सही मायने में ई मित्र अब तक लूट के केंद्र बन चुके हैं। सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, किसी भी ई मित्र पर सरकार की ओर से तय रेट लिस्ट नहीं लगी है। भाई इतने रुपए जेरोक्स के हैं, इतने रुपए फॉर्म के हैं, इतने मूल निवास के हैं, इतने जाति के हैं, इतने KYC के हैं, इतने सत्यापन के हैं, ऐसी एक लिस्ट होती है सरकार की तरफ से। भाई इससे ऊपर आप पैसे नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ पर तो उन्होंने अपने अनुसार ही लूट मचा रखी है और वो रेट का जेरोक्स भी नहीं लेकर रखा है स्क्रीन में। जैसा कि राजस्थान पत्रिका संवाददाता ने पाली शहर के आधा दर्जन ई मित्र केंद्रों की पड़ताल की, इनमें से किसी भी जगह रेट लिस्ट नहीं थी। सरकारी रेट से कहीं गुना पैसा वसूला जा रहा है। पत्रिका संवाददाता आम व्यक्ति बनकर इच्छा ई मित्रों पर पहुंचा, सभी जगह मनमाना रवैया नजर आया। इसके अलावा साथियों आपको बता दें ये एक और ई मित्र की यहाँ पर दुकान दे रखी है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जैसा कि ये पाली के अस्पताल से संचालित ई मित्र बांगड़ अस्पताल में संचालित ई मित्र केंद्र पर चश्मा नहीं है, शुल्क की सूची। जैसा कि ये ई मित्र संचालकों की रिपोर्ट से बातचीत के बाद ये आया। जैसा कि केस नंबर 1 रिपोर्ट में क्या दे रखा है, जैसा कि केस नंबर 1 में साथियों आप सभी के काम की अपडेट है वैसे, जैसा कि EWS बनवाना है,
फिर मतलब यहाँ पर मतलब रिपोर्टर ने ये सवाल किया था, फिर ई मित्र संचालक ने जवाब दिया कि बन जाएगा, प्रूफ ले आओ। फिर रिपोर्टर ने कहा पैसे कितने लेंगे? ई मित्र संचालक ने कहा स्टाम्प आपको बनवाना पड़ेगा, मैं 200 रुपये लूँगा। इसके बाद रिपोर्टर ने कहा यह तो ज़्यादा है, 50 रुपये होते हैं इसके तो। ई मित्र संचालक ने कहा सबसे कम में नहीं हो पाएगा, मतलब इससे कम में नहीं हो पाएगा। ये यहाँ पर केस नंबर 1 है। केस नंबर 2 में फिर रिपोर्टर ने यहाँ पर सवाल किया जैसा कि EWS यानी बनवाना है, क्या क्या चाहिए। मतलब ये जो है केस नंबर 2 दूसरे ई मित्र कर जाकर जो है मतलब इस पत्रिका वाले ने पूछा, तो ई मित्र संचालक ने जवाब दिया कि आय प्रमाण पत्र, 2 फोटो, आधार कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र ले आओ। फिर रिपोर्टर ने सवाल किया कितने रुपए लगेंगे? ई मित्र संचालक ने कहा कि 700 रुपये लगेंगे, बच्चे का मूल निवास है तो 550 रुपये दे देना। रिपोर्टर ने फिर वापस यहाँ पर जैसा कि ये तो बहुत ज़्यादा है, 50 रुपये लगते हैं, ये यहाँ पर रिपोर्टर ने सवाल किया। अब जैसा कि आपको बता दें ये है निःशुल्क सेवाएं जो सरकार ने जारी कर रखी है, जैसा कि बिजली बिल, पानी, टेलीफोन बिलों मतलब टेलीफोन बिलों का भुगतान एवं जन आधार कार्ड का नामांकन, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना आवेदन और दिव्यांगजन पंजीयन। इन योजनाओं के लिए जैसा कि समस्त वाणिज्यिक सेवाओं के लिए 100 रुपये प्रति आवेदन लगते हैं, मतलब एक आवेदन के 100 रुपये लगते हैं इन योजनाओं में। साथ में PVC कार्ड पर प्रिंट आउट के 30 रुपये प्रति प्रिंट लगते हैं। तो साथियों यहाँ पर नोट देकर ये दे रखा है जैसा कि इस रेट में सभी तरह के टैक्स भी शामिल होते हैं। जो ये रेट लिखी हुई है ना 100 रुपये 30 रुपये, इस रेट में सभी तरह के यहाँ पर जो है टैक्स शामिल है। और यहाँ पर अब सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन है उसको देख लें जैसा कि सरकार की रेट क्या है। तो जैसा कि ये का यहाँ पर एक अपडेट दे रखा है जैसा कि गरवाला जाओ की तरह जाने मोड़ पर संचालित ई मित्र के अंदर सरकार की यह रेट है। जैसा कि सभी सरकारी सेवाओं के आवेदन के 50 रुपये प्रति सेवा लागू हैं। इसमें मूल निवास, जाति, अल्पसंख्यक, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों का वार्षिक सत्यापन, पालनहार योजना, किराएदार, घरेलू नौकर सत्यापन, बेरोजगारी भत्ता, रोजगार पंजीकरण, विश्वविद्यालय व कॉलेजों में प्रवेश आदि फॉर्म, मतलब जो कॉलेजों में फॉर्म भरते हैं वह सभी सेवाओं के लिए आवेदन। जैसा कि 2000 रुपये तक की फीस के लिए प्रति ट्रांजैक्शन 10 रुपये और 2000 रुपये से अधिक राशि पर प्रति 1000 रुपये पर 2 रुपये की ज़्यादा। मतलब अगर कोई के ट्रांजैक्शन करवाना हो तो यहाँ पर वो पैसे बता रखे हैं भाई 2000 रुपये तक की अगर फीस है तो उसका ट्रांजैक्शन के 10 रुपये हैं और 2000 रुपये से अधिक हैं तो उसके प्रति 1000 रुपये के अनुसार 2 रुपये ज़्यादा हैं। जैसा कि प्रमाण मतलब पत्रों का प्रिंट आउट 20 रुपये प्रति पृष्ठ लेते हैं। मूल निवास, जाति, अल्पसंख्यक, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का प्रिंट, राशन कार्ड सहित अन्य प्रमाण पत्र। और सादे कागज हैं तो कागज पर प्रिंट के 10 रुपये प्रति पृष्ठ लेते हैं। इसमें जमाबंदी की नकल, सीमा ज्ञान व गिरदावरी की प्रति भी शामिल होती है। मतलब इस अपडेट में साफ साफ ये बता रखा है कि ई मित्र वाले मतलब अपनी मन मर्जी का जो है यहाँ पर पैसा ले रहे हैं। अभी जैसे आप आधार कार्ड की जेरोक्स करवाने जाएंगे तो उसके आपसे 5 रुपये भी ले सकते हैं, कोई जगह मतलब 10 रुपये भी ले लेते हैं अगर आसपास कोई ई मित्र के अंदर नहीं हो तो ऐसे मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनकी अलग अलग रेटें निर्धारित कर रखी हैं। कोई जगह मतलब आप एक फ़ोटो कॉपी करवाएंगे ना तो उसके 5 रुपये ले लेते हैं और बहुत जगह मतलब ऐसे ई मित्र वाले होते हैं जो एक फ़ोटो कॉपी करवाने के 50 पैसे लेते हैं, जैसा कि हमारे क्षेत्र में लेते हैं अभी एक फ़ोटो कॉपी के 50 पैसे। तो साथियों ये तमाम अपडेट थी जो आप सभी तक पहुंचानी थी। आई होप आपको सभी अपडेट यहाँ पर सही लगी होगी। तो साथियों आप सभी लगातार प्रदेश की तमाम नई योजनाओं की अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, पास के घंटे के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें ताकि आपको लगातार नई अपडेट देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए जुड़े रहिए।